एक सोसाइटी है, अब आप 500 लोग रहते, तो क्या अगर आपके हिसाब से वो सोसाइटी बिना वास्तु के बनी है, सभी कुछ ना कुछ दोष में जी रहे हैं? यस, ईशान में टॉयलेट होगी तो कैंसर होगा ही होगा, पैरालिसिस होगा ही होगा। बट सोनाली बेंद्रे या युवराज सिंह, उन्होंने ध्यान दिया होगा। बॉम्बे में 90% फ्लैट्स में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और वॉशरूम है। मैं सेलिब्रिटीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा। जैसे एक सोसाइटी है, अब आप 500 लोग रहते हैं, तो क्या अगर आपके हिसाब से वो सोसाइटी बिना वास्तु के बनी है, तो सभी कुछ ना कुछ दोष में जी रहे हैं? यस। बट ये कैसे पता लगा? हो सकता है, मुझे लग रहा ना हो, मतलब जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि जैसे उन्होंने शुरुआत की कि मानो तो खुदा नहीं तो पत्थर, तो हो सकता है उन्हें लाल लग रहा हो कि हमें जरूरत नहीं है। होगा ही होगा। ईशान में टॉयलेट होगी तो कैंसर होगा ही होगा, पैरालिसिस होगा ही होगा। अगर ईशान में ओवरहेड वाटर टैंक होगा तो एक व्यक्ति के इस घर में किसी एक व्यक्ति को पैरालिटिकल अटैक आएगा ही आएगा। बट सोनाली बेंद्रे या युवराज सिंह, उन्होंने ध्यान दिया होगा। कैसे कह सकते हैं इस बात को? बॉम्बे में 90% फ्लैट्स में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और वॉशरूम है। मैं सेलिब्रिटीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इनके घर में है। और वो उस बात पे पहले इग्नोरेंट होते हैं, क्योंकि वास्तु किससे जोड़ा जाता है? यार हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। जब प्रॉब्लम आती है तब सबको समझ में आता है कि वहां पर है। आप किसी की भी बात करोगे, आपने जिसका भी नाम लिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब वो उस घर में थे, जब उनको वो बीमारी हुई, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन होगी। ओके, 100% होगी। अच्छा, एक इसको मैं फ्रेम क्वेश्चन चेंज करता हूं कि मान लीजिए कोई घर ऐसा है जहां पर वास्तु दोष है और इसके बाद हस्बैंड वाइफ खुशी से जी रहे हैं, नहीं लड़ाई कर रहे, हैप्पी कपल है, मैरिड कपल हैं, या बच्चे खुश हैं, तो वहां भी वास्तु दोष करवाना ठीक है या जैसा चल रहा चलने दो? हर वास्तु दोष का अलग अलग इंपैक्ट है। एक अगर बिल्डिंग ऐसी है जहां पर एक ऐसी दिशा है जिसके कारण हस्बैंड और वाइफ की अगर लड़ाई होती है, तो वो उस बिल्डिंग के ज्यादातर घरों में आपको मिलेगी ही मिलेगी। किस सब्जेक्टिव केस में व्यक्ति बच जाता है? सपोज कोई कलर ऐसा आ गया, जैसे मैंने कोई रेमेडी करवाई, इस टॉयलेट का इलाज है कि यहां पर ये कलर कर देना चाहिए, उसने बाय डिफॉल्ट वो कर लिया तो वो बच गया। इसको हम किस्मत कहते हैं। नंबर 2, आपकी कुंडली है जिसको हम होरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आपकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक वक्त आएगा कि ये इस व्यक्ति का सबसे कीमती वक्त है, इस वक्त इस व्यक्ति को बीमारी होनी है, इस वक्त इस व्यक्ति का रिलेशनशिप होना है या लड़ाई होनी है। जब आपकी कुंडली में वो समय आया और यहां वास्तु दोष है, वो आपको क्लैश कर जाएगा, इंपैक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वो समय है और यहां पर वास्तु दोष नहीं है, तो वो आपको इंपैक्ट नहीं करेगा। ओके, सो द मेजर पॉइंट इज, एक बिल्डिंग में सभी रहने वालों की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम दोष इज सेम, सेम प्रॉब्लम इज सेम, बट उनकी कुंडली में वो वक्त कब आएगा, ये आगे और पीछे हो सकता है, 101% हो सकता है। इसलिए वास्तु जो एक व्यक्ति रह रहा है उसको प्रॉब्लम सेम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब वास्तु को ना मानने वाले एक आरोप लगाते हैं कि वास्तु पर ज्यादा यकीन दो तरह के लोग करते हैं। एक वो जो जरूर से धार्मिक होते हैं, जिस परिवार से हम लोग आते हैं कि हर चीज को देखा जाएगा, और दूसरा वो जो दबा के पैसा छाप लिए क्योंकि उनको लगता है यहां से ग्रो होना चाहिए। बाकी लोग थोड़ा बचते हैं। ये दो लोग जो हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा वाला भी टेंशन में होता है और जो ज्यादा धार्मिक है वो भी टेंशन में होता है। बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है इस बात में। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो डरता है। क्योंकि उसको किससे डर है? वास्तु कंसल्टेंट की फीस से डर है, तोड़ फोड़ से डर है, उसको इस बात से डर है कोई आएगा बेचारा, मेरा एक ही वॉशरूम है मेरे घर में, वो तुड़ा के चला जाएगा, एक ही रूम है वो करा के चला जाएगा, तो वो बेचारा कहां जाए, इसलिए वो नहीं करवा रहा। लेकिन आंखें बंद करने लेने से, अगर बिल्ली दूध पी रही है और आंखें बंद कर लेती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डंडा नहीं पड़ेगा, डंडा तो पड़ेगा। तो इम्पैक्ट तो आएगा, नहीं बच सकता। ज्यादा क्लाइंट कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा धार्मिक वाले, एक्स्ट्रा पैसे वाले? मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसे वाले। एक्स्ट्रा पैसे वाले। तो क्या क्या थॉट प्रोसेस लेके आते हैं कि हमें और अमीर बनाओ, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। जैसे एग्जांपल, नहीं तो फिर मेरे मन में सवाल आता है कि जैसे अनिल अंबानी साहब थे, तो मैं क्या ये मान लूं कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी में छोटे अंबानी ने वास्तु दोष नहीं ध्यान दिया, इस चक्कर में डूबते चले गए, बड़े वाले ने दिया, बढ़ते चले गए? इसको मानो मत, इस पे 100% यकीन करो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, कैसे कैसे इस बात को कैसे कह सकते हो? इसी कॉन्फिडेंस से आप और मैं चलते हैं। क्या आधार क्या है इसके पीछे आपका? जब आप किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हो आप ये? जब आप किसी भी व्यक्ति को, आप किसी भी चीज को 100% कब मानते हो? जब आप एक सेट निकालते हो कि इतने लोगों ने ये किया और ये हुआ। मैंने 3-4 लाख केस स्टडीज देखी हैं। 3-4 लाख इज अ नंबर, है ना?
मैं हर महीने कम से कम 5,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन। जब हम इन लोगों से बात करते हैं और उस 5,000 की भीड़ में 500 लोग एक साथ खड़े होते हैं कि मेरे घर में यही प्रॉब्लम है और हम सब यही फेस कर रहे हैं, दिस इज द आधार। सेम वे, जब किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आई, उसके घर में वास्तु दोष आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैंने आपको कैंसर के केस में कहा, किसी को भी कैंसर हुआ है, उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में आपको टॉयलेट या किचन मिलेगा ही मिलेगा।